नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, इस विषय से न जाने कितने दंपति दुखी हैं। आप लोग सही समझें। आज हम लोग बात करने वाले हैं संतान प्राप्ति योग और संतान नष्ट हो जाने के विषयों पे ज्योतिषीय विचार। शास्त्र कहता है लग्न, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, इनके अलावा बृहस्पति, शनि, चंद्रमा, शुक्र, बुध और सूर्य, यानी टोटल 10। ये 10 जो हैं, इन 10 को संतान का कारक कहा गया है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि राहु केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह संतान कारक में ही गिने जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग शास्त्र के उन विषयों पे बात करते हैं कि शास्त्र में क्या क्या सूत्र दिए गए हैं, किन सूत्रों को हम अपनी पत्रिका में लगा करके समझ सकते हैं कि हाँ, संतान प्राप्ति के योग हैं, और किन किन सूत्रों को लगा करके समझ सकते हैं कि संतान के क्षति होने का योग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संतान प्राप्ति योग। केंद्र या त्रिकोण में बलि पंचमेश हो और वह शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो संतान अवश्य होती है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है लग्न या पंचम बलवान पंचमेश से युक्त या दृष्ट हो तो संतान अवश्य होता है। मीन, सिंह या स्वराशिगत मंगल यदि पंचम में हो और वह गुरु से युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान अवश्य होता है। सप्तम या पंचम में बलि पंचमेश होकर गुरु बैठे हों तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरु, शुक्र और बुध या पंचमेश, इन चारों में कोई बलि होकर पंचम स्थान को देखे तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचमेश और लग्नेश ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हों तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचमेश और लग्नेश ये दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचमेश और लग्नेश ये दोनों एक ही स्थान में हों तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम स्थान को नवमेश देखता हो और वह गुरु से युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यहाँ मैं एक बात अपने तरफ से जोड़ दूँ कि गुरु को संतान का कारक ग्रह कहा गया है। पंचम स्थान को नवमेश देखते हों और वह गुरु से युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान प्राप्ति होती है। पंचमेश अगर पुरुष राशि है तो पुरुष, स्त्री राशि हो तो कन्या, द्विस्वभाव राशि हो तो दोनों प्रकार की संतति देते हैं।
यानी पंचमेश अगर पुरुष राशि का है तो पुरुष संतान, स्त्री राशि का हो तो स्त्री संतान, और द्विस्वभाव राशि का हो तो बच्ची और बच्चा दोनों प्रकार की संतान देते हैं। आय स्थान से, लग्न से या भाग्य स्थान में बैठकर गुरु अगर पंचम को देखते हों तो भी संतान प्राप्ति के योग पंचम में या दूसरे स्थान में भी पंचमेश हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सुख स्थान में कन्यागत चंद्रमा हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में सिंह राशिगत चंद्रमा हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में कर्क राशिगत गुरु हो तो भी कन्या संतति के योग बनते हैं। पंचम स्थान में वृष, कन्या या मकर राशि हो तो कन्या संतति होने के योग बनते हैं। गुरु से पंचम स्थान में राहु, शनि, मंगल और सूर्य हो तो पुत्र संतति में कष्ट होता है। पंचम का स्वामी अगर त्रिषडाया भाव में बैठा हो और उस पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो तो भी संतान प्राप्ति में कष्ट होता है। पंचम में राहु, सूर्य और मंगल हो तो या नीच राशिगत में पंचमेश हो तो लग्न में नवमेश हो और पंचम में बुध तथा केतु हो तो उक्त ग्रह की शांति करवाने के बाद या कष्ट से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचमेश यदि अस्त हो, पाप दृष्ट हो या पाप युक्त हो तो संतान का कष्ट कहना चाहिए। पंचम में कर्क राशिगत सूर्य हो तो और अन्य ग्रह नहीं हो तो या पंचम में मेष, मकर, कन्या या सिंह राशि हो तो प्रथम स्त्री पुत्र रहित और दूसरी स्त्री से पुत्र प्राप्ति कहना चाहिए। सप्तम में पाप ग्रह हो तो या पाप ग्रह की राशि में सप्तमेश हो और पाप दृष्ट या युक्त हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। व्यय, लग्न और सप्तम में पाप ग्रह हो तो और लग्न में मंगल बैठा हो तो संतान के लिए कष्ट देता है। पंचम में मीन राशिगत गुरु हो तो या पंचम में धनु राशिगत गुरु हो तो कष्ट के बाद संतान प्राप्त होता है। षष्ठ में शुक्र या चंद्र हो तो या धन में पाप ग्रह की राशि हो तो अपने स्वामी से युक्त दृष्ट न हो तो अल्प संतान की प्राप्ति। सप्तम में लग्नेश हो और लग्न में सप्तमेश हो, वह धनेश से दृष्ट हो जाए या युक्त हो जाए तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में बुध हो, राहु तथा सूर्य हो एवं संतान कारक ग्रह गुरु ग्रह शुभ युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में लग्नेश या लग्न में पंचमेश हो और गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में राहु हो और वह शनि से दृष्ट न हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सप्तम में सप्तमेश हो और नवमेश हो और लग्न में धनेश हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में गुरु हो और लग्नेश बली होकर गुरु को देखता हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। लग्नेश पंचम में हो और गुरु लग्न में बैठकर देखता हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में विषम राशि में चंद्र या शुक्र बैठे हों और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में कर्क राशिगत शनि हो
तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुरुष ग्रह की राशि में नवमेश हो और पुरुष ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में कुंभ राशि हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम में बलि शुक्र हो तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी संतान संबंधी आशा है। जिन मित्रों की संतति में बाधा आ रही होगी या जो मित्र संतति प्राप्ति चाहते होंगे वो अपनी पत्रिका में इन सूत्रों को लगा करके देखेंगे, निश्चित ही उन्हें समझ में आएगा कि उनके जीवन में संतति प्राप्ति में बाधा के योग हैं या संतति प्राप्ति के योग हैं। अगर किसी जातक को किसी प्रकार की बाधा समझ में आती है तो वो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर के निवारण करने का उपाय करेंगे, निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो इस छोटी सी जानकारी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी, फिर आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।